नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत ज्यादा भयावह स्थिति से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते दिनों की अगर हम बात कर लें, ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर भी धोखाधड़ी हो रही थी। सांसों के इस संकट में भी लोग व्यापार कर रहे थे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीतू ढींगरा जी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मैम। सवाल की शुरुआत करते हुए मैम, पहला सवाल है मेरा, जब कोरोना वायरस से निपटने के लिए 6 महीने का वक्त मिला था, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई थी? जिस तरह से अगर बीते दिनों की अगर हम बात कर लें, ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो लगातार सामने आ रही थी, तो इसके मद्देनजर रखते हुए मैम आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, वहां पर मुझे लगता है कि जब इसकी शुरुआत ही हुई थी, तो केंद्र ने काफी अपनी तरफ से बहुत मदद की थी। उस टाइम पर भी जो राज्य के यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनसे स्थिति दिल्ली की नहीं संभाली गई थी। तब भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को बीच में आना पड़ा था, और उन्होंने दिसंबर में ही केंद्र सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से यहां पर वो प्लांट्स नहीं लगाए गए। जी मैम। और आप देख ही सकते हैं कि वो पिछले दिनों, मतलब पिछले कितने टाइम से वो सिर्फ एड महीने का, आप आरटीआई के खुलासे से पता चला है कि उन्होंने 150 करोड़ से ज्यादा जो है सिर्फ 150 करोड़ लगा। अगर वो काम में पैसा लगाते, कॉन्सेंट्रेटर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाते, आज भी दिल्ली की स्थिति अगर केंद्र ने नहीं संभाली होती, तो आप देख ही सकते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है। जी मैम। आज भी जितने भी प्लांट्स हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी जितने भी लगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने लगाए हैं, पीएम केयर फंड से लगे हैं। 100 वेंटिलेटर्स जो आपका लाल किला में जो जहां पर ये बना है, इन्होंने बनाया है, वहां पर भी 100 वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से लगवाए हैं। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते दिनों ऑक्सीजन की किल्लत की हमने बात कर ली, जो मैम आरटीपीसीआर टेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी सामने आ रही थी, उसके मद्देनजर रखते हुए आपके विचार क्या हैं? बिल्कुल पूरा धोखाधड़ी हुई है इस टाइम पे। मेरे को लगता है हमें भी हर किसी को एज अ सिटीजन सोचना चाहिए कि हम इस टाइम पर एटलीस्ट राजनीति ना करें। जहां पर इतनी जाने गई हैं, वहां पर भी हम राजनीति करें। आरटीपीसीआर तो हो ही नहीं रहा, अब तो बंद ही कर दिया है। अब वो कहने स्थिति जो लॉकडाउन हुआ है उससे स्थिति थोड़ी संभली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्थिति संभली है। यहाँ पर आरटीपीसीआर भी बंद कर दिए हैं, इसलिए वो जो है रिकॉर्ड्स जो है वो कम दिखाई जा रहे हैं, आंकड़े जो है कम है। तो अभी भी मैं तो लोगों को कहूंगी कि आप बिल्कुल सेफ साइड होकर के चलिए, जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े नहीं है। जी मैम, बिल्कुल। मैम, जो दवाइयों की कालाबाजारी बीते दिनों की अगर हम बात कर लें, लगातार जो सामने आ रही थी, रेमडेसिविर दवाइयों की इतनी कालाबाजारी सामने आ रही थी। बिल्कुल, ये इसमें पूरा का पूरा इसमें बिल्कुल राज्य सरकार जो है बिल्कुल विफल हुई है, बिल्कुल फेल हुई है। इसमें उनको ही कंट्रोल करना चाहिए था। हर चीज के दाम जो है एक चीज से एक लिमिट होनी चाहिए थी कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे। एम्बुलेंस है, वहां पर ये रोक नहीं लगा पाए, मेडिसिन है, वहां पर ये रोक नहीं लगा पाए, किसी भी चीज में इन लोगों ने कंट्रोल नहीं करा। आप ये देखिए, कॉन्सेंट्रेटर देना तो छोड़िए, आप इन काला बाजारी में भी रोक नहीं लगा पाए आप। जी बिल्कुल। हर चीज के तिगुने दाम, चौगुने दाम, आम जनता तो एक तो बीमारी की वजह से मरी, और ऊपर से इन चीजों की वजह से मरी है कि उनके पास पैसे ही नहीं है लेने के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। हमने दवाइयों की बात कर ली, ऑक्सीजन की बात कर ली। यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से हम देख रहे थे, जो नंबर्स आम जनता को प्रोवाइड कराए गए थे, उन नंबरों पे पता लगाया गया था कि किस तरह से वो नंबर डायल में ही नहीं जा रहे थे।
बिल्कुल हर जगह इनका डायल इन्होंने सिर्फ बना दिए हैं। ये सिर्फ जो मैंने जो देखा है, जो केजरीवाल एंड जो पार्टी है, ये सिर्फ एड की राजनीति करती है। ये सिर्फ आते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन ग्राउंड में इनका कोई काम नहीं है। अगर आप ग्राउंड में देखेंगे, आप खुद ही बता रहे कि जो नंबर्स इन्होंने दिए, एक नंबर तक नहीं उस टाइम पे लोगों को मिला। जी, तो बिल्कुल सिर्फ सही ये बात कह रहे एड हैं। की राजनीति है, सिर्फ एड एड एड। एड में तो ये चमक रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, आप ग्राउंड में जाकर के देखते हैं, तो बिल्कुल काम जो है वो जीरो है इनके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैम अगर हम बात कर लें, जो अस्पताल हैं, निजी और सरकारी अस्पताल जो हैं, उनकी भी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह नजर आ रही थी उन दौरान। इस पर आपके विचार? ये बिल्कुल सरकारी, मतलब यहाँ पर तो पूरा तंत्र ही मैं बोलूंगी कि बिल्कुल जो है बिल्कुल डगमगा गया था, बिल्कुल पूरी तरह ही विफल था। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी देख लीजिए कि कैसे उन्होंने लूट मचाई है, लूट बाजारी करी है, काला बाजारी करी है। अगर कोई पेशेंट वहां पर पहुंच जाता है तो उसको 10-10 दिन, 15-15 दिन मतलब एक तो वो वैसे रिकवर अगर नहीं हो रहा, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेड ऑक्यूपाई करके दिखाना था, और लोगों को, जो पेशेंट्स के जो लोग हैं, उनको 12-12 लाख के बिल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग भर करके आए हैं। उसके बाद भी कईयों की तो मौत हो गई, और मौत के बाद भी उनको, मरने के बाद भी उनको 15 लाख 20 लाख रुपए देने पड़े हैं। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही पूरी हैं आप। तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की तो मैं कहूंगी एक गैंग है, और ये पूरा बिजनेस चल रहा है इन लोगों का। इसके ऊपर हमारी दिल्ली सरकार को एक रोक लगानी चाहिए थी कि यहाँ पर मतलब इससे ज्यादा हम पेशेंट से, इससे ज्यादा हम अमाउंट नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही है। जी आप लगातार शुरू से यही बोलती आ रही हैं कि दिल्ली सरकार विफल रही है। मैम जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के दावे जो किए गए थे, उन पर आपकी टिप्पणी? आप देख लीजिए, जो उन्होंने जितने भी दावे करे कि भाई मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाया, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ये टाइम था, इस टाइम में तो मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। जी तो आम जनता क्या करेगी उस मोहल्ला क्लिनिक का? जी जी RT-PCR वहां पर नहीं हो रहे। मोहल्ला क्लिनिक में अगर ये ठीक से सुचारू रूप से करते मोहल्ला क्लिनिक को, वहां पर ये लोग बेड लगवा सकते थे, कॉन्सेंट्रेटर करवा सकते थे। हर मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 10 बेड का, या मैं कहती हूँ 5 बेड तो कम से कम लग सकते थे लोकल। लेकिन इनके जो वहां पर जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो सिर्फ वहां पर कुत्ते पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, इस काम आ रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक। तो किस चीज का मोहल्ला क्लिनिक? वो सिर्फ पैसों की, दिल्ली के टैक्स पेयर का सिर्फ पैसों की बर्बादी है वो। जी तो ये तो दिल्ली वालों को सोचना पड़ेगा कि हमने कौन सी सरकार को चुना है। जी आज दिल्ली के लोग ही सच में फ्री के चक्कर में, जो फ्री की राजनीति उनको बहुत महंगी पड़ी, फ्री बिजली, फ्री पानी, आज दिल्ली की जनता जो है वो रो रही है कि उनको जो फ्री की मौतें मिल रही हैं। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जो मतलब मौत का जो आंकड़ा था वो किस तरह से हम देख रहे थे, उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल हर तरह से मौत का तो अभी भी अब जाकर के थोड़ा सा रुका है, लेकिन सबने देखा ही है कि कैसे दिल्ली में लाशें बिछी हैं, और कैसे दिल्ली सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए अपने कि हम तो कुछ संभाल नहीं सकते, केंद्र आकर के संभाले। और केंद्र ने ही जितने भी अभी हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर्स लगे हैं, कॉन्सेंट्रेटर लगे हैं हॉस्पिटल्स में, एम्स में, वो सब केंद्र सरकार की वजह से लगे हैं। दिल्ली सरकार ने तो अपने, वही कह रही हूँ मैं, हाथ खड़े कर दिए। और हमारे यहाँ पर मैं अपने सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, पश्चिमी सांसद श्री परवेश वर्मा जी का, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर संभाला है पूरी अपने पश्चिमी जिला को। हर मंडल में अपने पश्चिमी जिला में 100 कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं, 10 से ज्यादा उन्होंने सेंटर्स, अपने कोविड सेंटर्स बनाए, 500 से ज्यादा उन्होंने अपने पर्सनल, जो उनका राष्ट्रीय स्वाभिमान सोसाइटी है, उससे उन्होंने 500 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं।
उससे कुछ स्थिति हमारी पश्चिमी यहाँ की बहुत संभली है। जी मैम, बिल्कुल। मैं अंतिम और सवाल के साथ मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा कि आप हमारी तमाम जनता को क्या परामर्श देना चाहेंगे इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए? बिल्कुल, अभी भी मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जहां तक मुझे लगता है कि आरटी-पीसीआर अभी बंद हो रखे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं अभी भी, अगर अब लॉकडाउन खुलता है तो वही स्थिति होगी। तो लोग अपनी तरफ से बचाव करें, अपने आप थोड़ा सा, हर सिटीजन को जो है हमें थोड़ा जिम्मेवार होना पड़ेगा। कहीं पर भी 5 लोग 6 लोग गैदरिंग ना करें, मुंह में मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसको तो हर किसी को अपनाना ही पड़ेगा अभी कुछ टाइम के लिए। अगर हम पूरा का पूरा हम सोचते हैं कि सारा का सारा सरकार करेगी, तो नहीं, सरकार हमारे पीछे पीछे नहीं आ सकती है किसी भी चीज में। तो लोगों को खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें और अच्छा खाएं, योगा करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। तो हमने जाना कि किस तरह से तमाम चीजों के लिए देश में प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि नीतू ढींगरा जी ने बताया, पर अभी भी हम कई मामलों में पीछे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप घर पर ही रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथों को स्वच्छ रखें, और बाहर अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। और मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद, थैंक यू।